तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड बायोलॉजी में। आज 5 जून है और आज का दिन बहुत ही विशेष है हमारे जीवन के लिए। आज का दिन जो होता है वो हम पूरी एक वर्ल्ड कह सकते हैं, पूरी दुनिया इसको वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाती है, या हिंदुस्तान में अगर बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम क्या करते हैं, हम संकल्प लेते हैं बहुत सारा जो हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो पाए जाने वाले बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं, इनको संरक्षित करने के लिए, इनको हमेशा शुद्ध अवस्था में बनाए रखने के लिए, इसमें ये जो पॉल्यूटेंट्स दिन पर दिन इसमें जो पॉल्यूटेंट्स की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो इसको कम करने का प्रयास करने का संकल्प लेते हैं। अगर हम देखें तो ये पर्व एक तरह से हमारे लिए पर्व होना चाहिए और हमें इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये जो 5 जून का जो दिन होता है, ये हमने बताया आपको कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पर्यावरण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मगर अगर हम देखा जाए तो इसमें बस एक ही दिन ये पर्यावरण की बातें करते हैं और उसको कह सकते हैं कि सिर्फ बात करने से यहाँ काम नहीं चलता है। अगर हमको सच में अगर कि अपने जो इन्वायरमेंट से, अगर हमारी अपनी पृथ्वी से प्यार है, तो उसको वहाँ पर हम कह सकते हैं कि खुद जाकर उसमें काम करना पड़ेगा। काम करने से ही ये हमारी पृथ्वी बच पाएगी। अगर हम देखें कि जो विश्व पर्यावरण दिवस होता है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में संकल्प लेते हैं, जैसे कि हमारी पृथ्वी पर दिन पर ये जो कह सकते हैं कि पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हम लोगों अगर कह सकते हैं कि दिन पर दिन अगर हम देखें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो डीजल गाड़ियों का यूज़ करते जा रहे हैं, पेट्रोलियम से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनका यूज़ करते जा रहे हैं। तो डीजल, पेट्रोल्स या बहुत सारी जो गैसेस जो आती हैं, नेचुरल गैसेस से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, इनसे बहुत ज़्यादा क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स बढ़ रहा है, पॉल्यूशंस बढ़ रहे हैं। और ये पॉल्यूशंस क्या करते हैं, हमारी पृथ्वी के विनाश में एक अहम रोल कर रहे हैं। हम लोग सचेत ही नहीं हो रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस धरती के ऊपर रह रहे हैं उसी धरती का विनाश करते जा रहे हैं। और हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए एक कह सकते हैं कि विनाशक पृथ्वी का निर्माण करते जा रहे हैं। तो हमें सचेत होना चाहिए, इस मुद्दे पर बहुत ही ध्यान मग्न होना चाहिए। इसके ऊपर कह सकते हैं कि बहुत विचार विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ये बहुत ही कह सकते हैं कि सारी जो अन्य ग्रह हैं उसमें कहीं पर भी जीवन नहीं है, हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। मगर हम लोग इसके रहने वाला, हम ही लोग हैं जो इसको हम क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन प्रदूषित करते जा रहे हैं, इसमें प्रदूषण लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इसमें बहुत सारे जो संतुलित अवस्था में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेस हैं, या हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोग वाली जो चीज़ें हैं, जैसे जल है, और जो बहुत सारे जो अनाज दे के देने वाले जो पौधे हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो इनका क्या है, संतुलन बिगड़ रहा है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारे रहने वाले जो जीव जो होते हैं, उनका कभी कुछ ऐसी जो विलुप्त, ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो जातियाँ हैं या बहुत सारे जीव हैं जो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो ये विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि ये जो 5 जून का है, जो ये पर्यावरण दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, इसमें हमको संकल्प लेना होगा कि हम अपने जो पृथ्वी जो है हमारी, ये पृथ्वी को हम कैसे हरा भरा रख पाएँ, इसको कैसे जो बहुत सारा जो प्रदूषण है इसको बचाएं, इस प्रदूषण से बचाएं। और हम जो इसमें बहुत सारे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो उनके संतुलित अवस्था में बने रहें। तो इसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स आपके सामने हमको रखना है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे जो हम क्या करते हैं कि काम होते हैं, उसमें भी हम गाड़ियों वगैरह का यूज़ करते हैं।
तो हमें गाड़ियों का या ये पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ या वाहन हैं, इनका कम से कम यूज़ करना पड़ चाहिए। क्योंकि हमें आपको पता है कि ये जो गाड़ियाँ जब चलती हैं, डीजल इंजन होता है, तो इनसे क्या होता है, बहुत सारा स्मोक निकलता है, बहुत सारा पोल्यूटेंट्स निकलता है और हमारे इन्वायरमेंट में फैल जा रहा है। इसके अलावा हमने देखा कि हम लोग अपने जो इतनी ज़्यादा जो कह सकते हैं कि बॉडी को आराम देने के लिए हम क्या करते हैं, एसी या फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। तो एसी या फ्रिज के इस्तेमाल से हमारे जो बहुत घरों से बहुत सारा क्या निकल रहा है, ये एसी या फ्रिज से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकल रहा है, जो एक बहुत ही कह सकते हैं टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में जमा हो रहा है। तो ये भी एक एसी और फ्रिज का कम से कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा हमने देखा कि हम लोग का जो एक इस तरह से नए युग में जीते जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमको हैंड वॉश करना होता है, तो हैंड वॉश के लिए हम अपने घरों का जो टेप होता है, जो टोटी होती है, उसको खोल देते हैं और साबुन से रगड़ते रहते हैं अपने हाथों को, और जबकि पानी बहा करता है। तो ये जो पानी जो बह रहा है, ये बहुत ही अनमोल पानी होता है, इसको हमको सुरक्षित करना रहेगा। हम आपको पता होना चाहिए कि जो हम पानी को बना नहीं सकते हैं, केवल उसको संरक्षित करते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो हमें जो पानी है, हमारे पीने लायक पानी हमारी पृथ्वी में बहुत दिन पर दिन उसका लेवल जो है, उसका स्तर घटता जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, विनाश की ओर ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो इससे हमको ये जो चीज़ें हैं, हमको कम करना है, जो प्रदूषण है उनको कम करना है, और भी बहुत सारी जो चीज़ें जो घटनाएं घट रही हैं, इनको पूरा करना है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि जो आज हम जो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर हम आप और संकल्प लें कि गाड़ियों वगैरह या बहुत सारे जो इस तरह की जो प्रदूषण उत्पन्न करने वाली जो चीज़ें हैं, उनका हम उपयोग कम से कम करेंगे। और इसके अलावा जो पानी की जो फिजूल खर्ची है, बर्बादी है, उसको हम रोकेंगे। अगर हम जो हैंड वॉश या फेस वॉश करते हैं, मुंह धुलते हैं, तो उसमें हम पानी को कम से कम यूज़ करें। नहाने के लिए हम शावर का यूज़ कम से कम करें, बाल्टी वगैरह मग से हम काम चलाएं। और इसके अलावा गाड़ियाँ वगैरह धुलने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बर्बादी ना करें। हमारे घरों की जो टंकियाँ होती हैं, उनको अगर हम देखते हैं कि जो उसको भर जाने के बाद में भी बहुत कई घंटों चला करती हैं और पानी बहा करता है, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए कि टंकी को जब भर जाए तो उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें जो जीवों का जो संतुलन है, उनको भी एक तरह से संतुलित अवस्था में रखना चाहिए। और जो कह सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। हमें आपको पता होना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये दिन प्रतिदिन पर जो गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो ये इस गर्मी को कम करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, अपने क्या कर सकते हैं, मतलब इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स या पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। पेड़ पौधे क्या करते हैं, जो इस तरह से जो हमने अभी बताया कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो गैसेस जो टॉक्सिक गैसें होती हैं, जहरीली गैसेस जो होती हैं, इनको कम करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हमने कई सारे जो पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो इन सभी के बारे में आप ज़रूर ध्यान देंगे कि हम विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं या माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी हैं, तो ये बहुत सारे हर साल ये ज़्यादा से ज़्यादा इतने करोड़ों पौधे लगाने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो अगर मैं उनको इस मंच के आधार पर उनको सचेत करना चाहता हूँ, उनको आगाह करना चाहता हूँ, या उनको एक तरह से सलाह देना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड बनाने से कुछ नहीं होगा। हमने देखा कि पिछले साल कई सारे जो करोड़ों में पौधे लगाए गए हैं, वो उनको सैकड़ों में भी वो उनको हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, और वो पौधे वो बेकार चले गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो ये रिकॉर्ड बनाने का जो खेल है, ये इस खेल को कम करना होगा। और जितने भी पौधे लगाए जाएं, हम ये नहीं कहते हैं कि करोड़ों पौधे लगाए जाएं। अगर जो भी बंदा अगर कम से कम एक जो व्यक्ति है अगर एक पौधा लगाएगा, मगर उसको एक पौधा लगाए और उसको कह सकते हैं कि उसको बराबर जल तथा उसकी जो चीज़ें हैं उसको बराबर देते रहें, उसको प्रोटेक्ट करें, उसको संरक्षित करें,
तब उससे फ़ायदा होगा। हमें करोड़ों पौधे से लगाने से फ़ायदे नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है हमारे यहाँ भी बहुत सारे जो ये इसका जो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं, मगर उनमें से हमने देखा कि एक भी पौधे बच नहीं पाए। तो इनके बचाव के लिए भी इंतज़ाम करना होगा हमको। अगर हम देखें कि जो इतने सारे जो पौधे न लगाए जाने के बदले हमें कम पौधे हमको लगाना चाहिए, मगर जितने लगाएं वो मजबूत पौधे लगाएं, या कह सकते हैं उनको संरक्षित करें, उनको उनकी सुरक्षा के लिए घेरे वगैरह का इस्तेमाल करें, तभी वो पौधे बच पाएंगे। और हमको इनको बचाना है, ना कि लगाने का मकसद नहीं है। इनको लगाने का मकसद केवल ये नहीं है कि हम लगा दिए बस काम ख़त्म हो गया। इनको लगाने का मकसद है कि इनको लगाएं और इनको बड़ा होने के लिए इनको कह सकते हैं इनके सुरक्षा करें, इनको पानी वगैरह दें, तब काम हो पाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो बहुत सारा जो पिछले साल और अब की साल भी रिकॉर्ड बनेगा, हम ये जानते हैं। तो इस अगर हम बात करें तो विश्व पर्यावरण के दिवस के मौके पर हम ये संकल्प लें कि जो पौधे हम लगा रहे हैं उनकी सुरक्षा भी करेंगे, उनको पानी देंगे और उसको कह सकते हैं कि बड़ा होने तक उसको हम देखभाल करेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने के बजाय हमें कम पौधे लगाएं, मगर उसकी सुरक्षा ज़रूर करें। इस तरह से हमारी जो बातें हैं वो अगर आपको समझ में आई हों या अच्छी लगी हों तो मेरे वीडियो को लाइक्स ज़रूर करिए और मेरे यूट्यूब चैनल को अनटोल्ड बायोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।